हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा वचन यानी नंबर। वचन शब्द का अर्थ है संख्या। कुछ शब्दों द्वारा संज्ञा के एक या अनेक अर्थात एक से अधिक होने का बोध होता है। आओ चित्रों के माध्यम से समझे। लड़की रस्सी कूद रही है, लड़कियां रस्सी कूद रही है। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। बिल्ली पेड़ के नीचे बैठी है, बिल्लियां पेड़ के नीचे बैठी हैं। बच्चों, लिखे वाक्यों में आपने पढ़ा कि लड़की, घोड़ा और बिल्ली एक संख्या का बोध करा रहे हैं तथा लड़कियां, घोड़े तथा बिल्लियां एक से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध करा रहे हैं। अतः कहा जाता है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे घड़ी, माला, बच्चा, ताला, किताब आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे घड़ियां, मालाएं, बच्चे, ताले, किताबें आदि। कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन: बेटा, बेटे, मेला, मेले, चूहा, चूहे, पत्ता, पत्ते, ठेला, ठेले, तोता, तोते, बच्चा, बच्चे, रुपया, रुपये, बगीचा, बगीचे, आँख, आँखें, रात, रातें, बूंद, बूंदें, सड़क, सड़कें, भेड़, भेड़ें, बात, बातें, चादर, चादरें, कन्या, कन्याएं, लड़की, लड़कियां, पौधा, पौधे, थैला, थैले, बछड़ा, बछड़े, दवाई, दवाइयाँ, टोपी, टोपियाँ, छतरी, छतरियाँ, छुट्टी, छुट्टियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, कहानी, कहानियाँ, माला, मालाएं, कथा, कथाएं, वधू, वधुएं, बहू, बहुएं, मछली, मछलियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, छात्रा, छात्राएं, कक्षा, कक्षाएं, बकरी, बकरियाँ। वचन से संबंधित ध्यान देने योग्य विशेष बातें। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदलता है, जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं, लड़की नाच रही है, लड़कियां नाच रही हैं। किसी व्यक्ति का आदर करने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, दादाजी आ रहे हैं। कुछ शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, बाल इत्यादि। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान प्रयोग होते हैं, जैसे बादल, भीड़, पेड़, पिता, घर, जनता आदि। जन, गण, वृंद, लोग आदि लगाते हैं, जैसे गुरुजन, नेतागण, अध्यापक वृंद, डॉक्टर लोग आदि। मुख्य बातें: वचन से संख्या का बोध होता है। वचन दो प्रकार के हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक संख्या को बताने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। एक से अधिक या अनेक संख्या बताने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन तथा बहुवचन में एक समान प्रयोग किए जाते हैं। वचन बदलने पर संज्ञा तथा क्रिया का रूप बदल जाता है। अभ्यास: मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। अब लिखने की बारी। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। एक या अनेक का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? बहुवचन। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। छुट्टी, छुट्टियां, रात, रातें, वधू, वधुएं। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः से लिखिए। पानी में अनेक मछलियां तैर रही हैं। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में वचन संबंधी अशुद्धियां शुद्ध करके लिखिए। बच्चों, फूलों पर तितली बैठी है, फूलों पर तितलियां बैठी हैं। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। क्रियात्मक कार्य: माँ की रसोई में जाकर 10 चीजों की सूची बनाइए तथा उनके बहुवचन लिखिए। उदाहरण के तौर पर चम्मच, चमचे, पतीला, पतीले। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका निरंतर अभ्यास स्वयं खुद से करते रहिएगा।